हेलो फ्रेंड्स, आइए फिर से बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। और काफ़ी लोग निराश है और परेशान है कि ये क्यों गिर रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए बात करेंगे कि आगे इसमें क्या क्या होने वाला है, कि ये क्यों गिरा और इसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, सभी बात करेंगे हम लोग। फ्रेंड्स देखिए, आज इसमें जो ट्रेडिंग हुआ वो हुआ एनएससी पे 5 लाख शेयर्स। आप जानते हैं लोअर सर्किट लगा सीधा 150 पे ही ओपन हुआ, 150 पे ही क्लोज हो गया। एंड बीएससी पे भी 149 और 150 का रेंज था, तो 150 पे क्लोज हुआ। वहाँ पे बीएससी पे ट्रेड हुए 3,50,000 शेयर्स। सो ऑल टुगेदर 8,50,000 शेयर्स आज ट्रेड हुए बीएससी और एनएससी को मिलाकर। अब सवाल ये आता है कि देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 डेज़ बैक ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि बीसीजी में फॉल ऑन मंडे है। तो काफ़ी लोगों को बुरा लगा था मैंने ऐसा कहा। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई नहीं चाहता है कि अपना स्टॉक गिरे, बट हमें प्रैक्टिकल रहना पड़ता है मार्केट में। काफ़ी लोग कमेंट करके बताते हैं कि हमने बीसीजी लिया था, अभी लॉस में जा रहे हैं। तो भाई बीसीजी थोड़ी वैसे गिर रहा है, कितने स्टॉक्स गिर रहे हैं। आज जो स्टॉक्स थोड़े बहुत ऊपर जो गए उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये स्टॉक बाकी स्टॉक तो गए, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ 2000 स्टॉक 1500 स्टॉक नीचे गिरे हैं, उससे भी ज़्यादा गिरे हैं। मतलब हार्डली 20% स्टॉक्स आज ऊपर गए, वो भी रिजनेबल, बहुत ज़्यादा नहीं। उसका कारण ये होता है, देखिए जिसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आता है वो स्टॉक्स एक दिन ऊपर जाते ही है। तो जो कंपनियों के क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर हुए फ्राइडे और सैटरडे को, उनके स्टॉक्स आज ऊपर गए बस, और कुछ कारण नहीं था ऊपर जाने का, स्टॉक का ऊपर जाने का। दूसरी बात, लोग कहेंगे टीसीएस के ऊपर गया। तो फ्रेंड्स, टीसीएस में बायबैक उन्होंने डिक्लेयर किया है कंपनी ने, तो बायबैक का प्राइस उसका ज़्यादा है, उसके कारण उसमें थोड़ी बहुत हमें स्टेबिलिटी देखने को मिली टीसीएस में। उसके अलावा बाकी सब शेयर्स देख लीजिए, सब नीचे जा रहे हैं। तो एक बीसीजी को ही क्यों ब्लेम कर रहे हो आप लोग कि बीसीजी के कारण? अगर आपने बीसीजी बहुत ज़्यादा स्टॉक पोर्टफोलियो में रखा है तो वो ठीक है। मैंने हरदम ये कहता हूँ कि बैलेंस रखिए पोर्टफोलियो को, कोई भी एक स्टॉक के ऊपर 100% डिपेंडेंसी नहीं रखना, नॉट इवन 50%। कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा हो, सो 10 से 20%, मैक्सिमम 25% से ऊपर अपने पोर्टफोलियो में उसको रखना नहीं चाहिए। इस स्ट्रैटेजी से काम करेंगे तो आपका लॉस कम होगा। और ब्राइटकॉम ग्रुप अभी देखिए स्टेज 4 में एएसएम में, तो हम बेच भी नहीं पाते। मैं इसीलिए आपको वीडियो बना के कल ही बताया था मैंने कि बी केयरफुल, थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए, एक साथ बाय करने की जल्दबाजी मत कीजिए। अब सवाल ये आता है, तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया शेयर है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मार्केट रिकवर होगा तो बीसीजी में भी तेज़ी आएगी, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। और देखिए अभी इसमें एक दो पॉजिटिव न्यूज़ भी है मार्केट के लिए, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। यूक्रेन ने कहा है कि हम लोग बात करना चाहते हैं रशिया से एक बार, विद इन 48 आवर्स मीटिंग करेंगे। तो हो सकता है इस मीटिंग में कुछ पॉजिटिव निकल के आ जाए, तो हो सकता है ये सब झगड़ा खत्म हो जाएगा, तो फिर से मार्केट में तेज़ी आ सकती है, नंबर 1। एंड नंबर 2, यूक्रेन ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग नाटो का जो मेंबरशिप लेने का हमारा प्रस्ताव है, जो हमारा प्रपोजल है, उसको भी हम विड्रॉ करने का सोच सकते हैं टू अवॉइड द वॉर। तो ये दो बातों से मार्केट में पॉजिटिविटी आ सकती है। हमें देखना ये है कि यूएस मार्केट अभी आज कैसे रिएक्ट करता है इन दो बातों के ऊपर। और फ्रेंड्स, यूएस की आज फेड की मीटिंग भी है मंडे को, मतलब उनके हमारे रात को, कल उनके सवेरे। तो उसमें भी फेड की मीटिंग में क्या निकल कर आता है और यूएस मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, सब इस बातों को, उसके ऊपर कल का मार्केट डिपेंड रहने वाला है, पूरे वर्ल्ड के रेस्ट ऑफ द मार्केट, बिकॉज ऑल वर्ल्ड मार्केट फॉलोज यूएस मार्केट। तो फेड की मीटिंग में कुछ पॉजिटिव हो गया तो वही पॉजिटिव फैक्टर होगा। अगर फेड ने तुरंत अगर रेट हाइक कर दिया तो मार्केट फिर से और गिर सकता है। और यूक्रेन और इसका जो मीटिंग की बात चल रही है रशिया की, उसके कारण कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है अमेरिका के तरफ से, तो उसके कारण भी मार्केट में तेज़ी देख सकते हैं। तो लेट्स होप कल क्या होता है हमें पता चल जाएगा। बट कल अगर मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाता है तो आपको भाग के बाय नहीं करना है क्वांटिटी में। मैंने हर बार यही कहा है, बाय ऑन डिप, बाय ऑन स्मॉल क्वांटिटी। आपको 100 शेयर्स लेना है तो 10-20 ऐसे शेयर्स लेके धीरे धीरे बाय कीजिए। बिकॉज अगर इनके मीटिंग में कुछ नहीं निकला, बिकॉज रशिया इज़ वेरी एग्रेसिव, अगर रशिया जीत पे अड़ गया और उन्होंने फिर भी मीटिंग के बाद में भी अगर अटैक करने का कहा, तो फिर से मार्केट में इससे भी ज़बरदस्त गिरावट आएगी। फिर आपको पछतावा होगा कि बहुत जल्दबाजी कर दी। तो अभी जल्दबाजी करने का टाइम नहीं है, जब तक क्लियर कट पता नहीं चलता है कि मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा, जब तक ये वॉर ख़त्म होने का पूरा नहीं आ जाता है, संभल कर ट्रेड करना है, ये बात ज़रूर ध्यान रखिए आप लोग। बट जो शेयर्स को आप ट्रैक कर रहे हैं, जैसे लाइक बीसीजी, गुड शेयर्स जो है, उनको धीरे धीरे आपको बाय करना है। तो फ्रेंड्स, डोंट ब्लेम बीसीजी फॉर योर लॉस, ऑल स्टॉक्स आर इन लॉस।
सभी स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो एक BCG ऐसा नहीं है कि नीचे जाएगा। और कोई भी स्टॉक देखिए बियॉन्ड लिमिट मार्केट के आगे नहीं जा सकता है। अच्छे अपर सर्किट पे चलने वाले स्टॉक्स अभी फिर से लोअर सर्किट में लगने लग गए हैं, तो BCG भी कुछ उसमें से अलग नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखिए। एंड सेकेंडली, वर्ल्ड में टेक के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। नैस्डैक का देखना ज़रूरी है कि नैस्डैक में, अगर नैस्डैक मतलब USA का जो एक इंडेक्स है, जैसे हमारे यहाँ पे निफ्टी है एंड सेंसेक्स है, वैसे नैस्डैक बोल के एक एक्सचेंज है, उनका इंडेक्स है USA में, जिसमें मैक्सिमम टेक स्टॉक IT के और टेक के स्टॉक्स होते हैं। उसमें भी अगर रिकवरी देखने को मिली तो वो भी थोड़ा सा उसका रिएक्शन इंडियन मार्केट के IT स्टॉक्स पे भी हमें देखने को मिल सकता है। तो वो दूसरी बात ये फ्रेंड्स, देखो मार्केट में आज इतना पैनिक था कि जो लोगों ने कम रेट में लिया हुआ है BCG को 120 से नीचे, उनका तो बेचना एकदम ऑब्वियस था। वो तो बेचेंगे ही प्रॉफिट बुक करने के लिए, डर के मारे कि इससे वो नीचे गया तो हम बेच नहीं पाएंगे। और लोअर सर्किट में और अपर सर्किट में चलने वाला स्टॉक है, लोअर सर्किट लगता है तो बेच नहीं पाते हैं, डर के मारे भी लोगों ने आज बेचा है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप लेते हो तो स्मॉल क्वांटिटी में लीजिए। और दूसरी बात देखिए, अभी फिर से सपोर्ट, अभी कल फिर से अभी गिरता है तो फिर से 143 का सपोर्ट है। अब देखना यह है कि कल बाउंस बैक करता है कि 143 का सपोर्ट लेकर, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बट एट ऑल डिपेंड्स ऑन द US मार्केट कि उसमें अगर पॉजिटिवनेस आई तो हो सकता है कल 143 का सपोर्ट लेकर ये फिर से बाउंस बैक भी कर सकता है। बट स्टिल वी कैन नॉट से टिल US एंड यूक्रेन एंड रशिया वॉर, जो फायर है, जो उसमें से जो एक जो डर है, वो जब तक शांत नहीं होता है, टिल दैट यू हैव टू बी कॉशियस। अब सवाल ऐसा है फ्रेंड्स कि हम लोगों को ये सब बातें देखते हुए एकदम शांति से काम करना है। बाकी तो कंपनी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव बातें हैं, सब आपको पता है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है वो बातों को। तो इतना ही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है तो डरने की बात नहीं है, मार्केट को कंटिन्यू गिरने वाला नहीं है ये इसका। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, 99% तो ऐसा है कि ये वॉर नहीं होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कोई भी नहीं चाहता वॉर होना। सबको मालूम है कि वॉर हुआ तो वर्ल्ड की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर होगा उसका। जो सोल्जर्स मरेंगे वो बात तो अलग हो गई, बट उसके अलावा इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर होगा। तो इसके कारण भी काफ़ी लोग कोशिश करेंगे, हो सकता है रशिया प्रेशर बिल्डअप कर रहा है जिसके कारण उसकी बातें मनवा सके वो, और वो दो बातें मनवा ले। यूक्रेन 2 कदम पीछे हटेगा, रशिया 2 कदम पीछे हटेगा, तो हो सकता है सीज़ फायर भी हो जाए। सो वी कैन नॉट से, बट स्टिल वी कैन नॉट से दिस ऑल्सो कि रशिया का इंटेंशन क्या है। हो सकता है वो बाद में इसमें अटैक भी कर दे यूक्रेन पे। सो दिस इज़ ऑल टॉपसी टर्वी एंड क्वाइट कन्फ्यूजिंग दिस। तो इसीलिए बहुत जल्दबाजी करके बल्क में बाय कोई भी शेयर नहीं करना है आपको, नॉट ओनली BCG, अदर शेयर्स ऑल्सो। एंड डोंट ब्लेम BCG कि गिर रहा है। कौन से शेयर्स नहीं गिर रहे हैं आप देखिए। जो शेयर चले आज आपके हिसाब से, तो आप उसका जाके देखिए कि उसका क्वार्टर रिजल्ट आया होगा तो फ्राइडे को या सैटरडे को, तो जिसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है वो शेयर में पॉजिटिव देखने को मिली, पर वो भी ज़्यादा सस्टेन नहीं हुई। बहुत से शेयर्स ऊपर गए 10-15%, फिर से 4-5% प्लस में नीचे बंद हुए हैं। तो ये तो होने वाला ही है। सो वेट फॉर द टुमारो US मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। और इनका जो मीटिंग होता है यूक्रेन का और रशिया का, उसका क्या आउटकम निकलता है, उसके बाद ही हम पोजीशन बनाएंगे कोई भी इसमें। तो एग्रेसिव बाइक नहीं करना है, दैट यू रिमेंबर। एंड इफ़ यू आर होल्डिंग ब्राइटकॉम ग्रुप फॉर लॉन्ग टर्म, डोंट पैनिक। मार्केट जब फिर से चलेगा तो ब्राइटकॉम ग्रुप भी ऊपर जाने का 100% चांस है। और नैस्डैक में अगर तेज़ी आएगी तो ब्राइटकॉम ग्रुप में अपर सर्किट लगना शुरू हो जाएंगे। सो डोंट वरी, जस्ट हैव पेशेंस एंड बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से बाय इन स्मॉल क्वांटिटी। एंड वेदर व्हाट यू फील कि जो कल है इसमें लोअर सर्किट लगेगा या अपर सर्किट लगेगा, या ये कल 143 का जो उसका सपोर्ट है तोड़ के नीचे जाएगा, ज़रूर कमेंट करके बताना, सो दैट एवरीवन विल नो कि व्हाट वी ऑल ब्राइटकॉम ग्रुप फैमिली थिंग्स। हर एक का ओपिनियन इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एवरीवन इज एक्सपर्ट। यू ऑल आर क्वाइट knowledgeable and expert in stock market, so your suggestions and comments definitely helps other also, जो लोग नहीं समझते हैं। तो आप भी ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है, तो ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ब्राइटकॉम ग्रुप सपोर्ट कहाँ से लेगा, या फिर ऊपर जाएगा तो वहाँ से रेजिस्टेंस कहाँ से लेगा, ज़रूर डालिए आप। और आपको यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में भी क्या लगता है, ज़रूर कमेंट करके बताइए। उसके ऊपर ही हमारा पूरा आगे का स्टॉक मार्केट का मूवमेंट डिपेंड करता है। सो आई होप यू विल नॉट पैनिक, ऑल द बेस्ट एंड कीप इन्वेस्टिंग विथ कॉशन, बी केयरफुल। और मैं जो टाइटल डाला था मैंने LC ऑन मंडे ऑन अपर इन ब्राइटकॉम ग्रुप, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ आप लोगों को, बट मैं हिंट दे सकता हूँ। क्योंकि देखिए कारण ऐसा होता है, मैं अगर डायरेक्ट बोल दूँ आप भेज दोगे सब, और कल जाके कोई पॉजिटिव न्यूज़ आकर मार्केट ऊपर चला गया तो आप बोलेंगे आपने बिकवा दी है। तो ऐसा नहीं होता है, हर एक को अपना अपना जजमेंट लेना पड़ता है। तो वो आपके जजमेंट से आपको काम करना होता है।
मेरा काम है सिर्फ आपको एक हिंट देना होता है, अदरवाइज यू नो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। मार्केट इज़ नॉट डिपेंडेंस ऑन वन थिंग, इट वर्क्स ऑन सो मेनी थिंग्स। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गई अचानक तो मार्केट ऊपर भी चला जाता है, कोई नेगेटिव आ गई तो नीचे भी चला जाता है। सो लॉट ऑफ फैक्टर्स वर्क इन स्टॉक मार्केट। सो यू हैव टू बी यू नो यू हैव टू टेक बैलेंस्ड डिसीजन। थोड़े बेच दो, थोड़े रख लो, थोड़े बाय कर लो। इस तरह से करेंगे तो एग्रेसिव बाइंग भी नहीं करना है और सेलिंग भी नहीं करना है। ये हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको लॉस कम होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड डोंट ब्लेम BCG फॉर योर पोर्टफोलियो लॉस। In long term, it is a good share because all shares have fallen in the stock market, not only BCG. So friends, do comment and let everyone know कि कल अपर सर्किट लगेगा, लोअर सर्किट लगेगा BCG में, आपको क्या लगता है एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट यू थिंक अपर साइड में और लोअर साइड में। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।